Welcome at Radha Inspired Smart Education. Today we will discuss a very important topic, that is cancer. The cancer is very important for CBSE exam, CUT, NEET and as well as competitive exam. In this topic, we highlighted the point what is cancer, difference between benign and malignant tumor, metastasis, cause of cancer, diagnosis and treatment. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कैंसर को समझाने के लिए कि कैंसर क्या है. कैंसर का मतलब है कि हमारी क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ है और वो बच्चा कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, वो शोर ही मचाता रहता है, जिसके कारण से जो पूरी की पूरी क्लास है वो डिस्टर्ब हो जाती है. दैट मीन्स वो रूल को ब्रेक करता है. ऐसे ही हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, डेट मीन्स बहुत सारी सेल्स हैं. वो एक प्रॉपर्टी क्या कर लेती हैं, लॉस्ट कर देती हैं, प्रॉपर्टी को खो देती हैं, जिसके कारण कैंसर कोज हो जाता है. अब उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? उस प्रॉपर्टी का नाम है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. कैसे समझते हैं? हमारी बॉडी के पास कुछ सेल्स होती हैं जिनके पास एक रूल होता है, जैसे टीचर का एक रूल होता है कि कब उठना है, कब बैठना है. ऐसे ही हमारी बॉडी का जितना भी रूल एंड रेगुलेशन का सिस्टम है कि सेल को कैसे काम करना है और सेल को कितना डिवाइड होना है और कब डिवाइड होना है, ये कौन करता है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन करता है. ठीक है. लेकिन कुछ सेल ऐसी जिद्दी होती हैं, वो इस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को क्या कर देती हैं? लॉस्ट कर देती हैं, खो देती हैं और बार बार डिवाइड होना स्टार्ट कर देती हैं, जिसके कारण सेल का मास बन जाता है, सेल का एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं. और ट्यूमर के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर क्या कोज हो जाता है? कैंसर कोज हो जाता है. तो आप समझ गए होंगे. डेट मीन नॉर्मल सेल जब अपनी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को खो दें और बार बार डिवाइड होने लगे, उसी को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ कैंसर. कैंसर के 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज बेनाइन ट्यूमर एंड सेकेंड वन इज मैलिग्नेंट ट्यूमर. इसको भी मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ. एक नोटी बच्चा तो है, लेकिन वो अपनी सीट पर बैठा ही नोटीनेस क्रिएट कर रहा है, वो तो है बेनाइन. लेकिन दूसरा एक जो नोटी बच्चा है, वो पूरी ही क्लास को क्या कर रहा है? शरारती बना रहा है, अपनी तरह नोटी बना रहा है, उसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट. डेट मीन्स बेनाइन ट्यूमर क्या है? अगर ट्यूमर यहाँ है, यहाँ पर ट्यूमर है, तो ये ट्यूमर लाइफ टाइम यहीं रहेगा, पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होगा. इसको हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर. और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? अगर यहाँ ट्यूमर है तो ये ट्यूमर आगे फैलकर, आगे पहुंचकर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर भी कोज कर सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर भी कोज कर सकता है, यूट्रस का कैंसर भी कोज कर सकता है. डेट मीन्स वो कैंसर जो अपनी जगह से और जगह तक भी चला जाए, उसको हम क्या कहते हैं? मैलिग्नेंट कैंसर. अब मैलिग्नेंट कैंसर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस का क्या मतलब है? सेल का बार बार डिवाइड होकर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचना. तो थर्ड हमारा पॉइंट यही था, मेटास्टेसिस. मेटास्टेसिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर. तो मेटास्टेसिस किसकी प्रॉपर्टी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नीट के लिए. मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी किसके लिए है? मैलिग्नेंट ट्यूमर के लिए, नॉट अ बेनाइन ट्यूमर के लिए. अब कैंसर फैलता कैसे है? कैंसर के फैलने के कारण कार्सिनोजेंस और ऑन्कोजेंस हो सकते हैं. कार्सिनोजेंस 2 टाइप के होते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं. फिजिकल में हम पढ़ते हैं एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज. जैसे आप पढ़ते हो ना कि ओजोन होल होता जा रहा है, यूवी रेज सब नीचे आ रही हैं, जो हमारी स्किन पर क्या कर सकती हैं? कैंसर कोज कर सकती हैं. थर्ड है टोबैको स्मोक. टोबैको स्मोक इज अ वेरी डेंजरस फॉर माउथ कैंसर. थर्ड वन इज वायरस. वायरस के थ्रू भी कैंसर हो सकता है, और वायरस के थ्रू जो कैंसर होता है उनको हम कहते हैं ऑन्कोजेंस, जो क्या करता है? जीन के एक्सप्रेशन को चेंज करता है और प्रोटीन सिंथेसिस को भी चेंज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? कैंसर कोज हो सकता है. अब कैंसर तो हो गया, अब इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे? डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले करते हैं बायोप्सी. बायोप्सी में क्या होता है? एक स्मॉल पीस लेते हैं, जहां पर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसको लैब में भेजते हैं टेस्टिंग के लिए, और उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कैंसर है या नहीं. सेकेंड वन इज सिटी स्कैन. जिस भी ऑर्गन में प्रॉब्लम है उसको मशीन के थ्रू हमें पूरी बॉडी की डिटेल जांच कराई जाती है, जिससे हमें पता लगता है कि कैंसर है या नहीं.
MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट मीन्स मैग्नेट रेजोनेंस के अकॉर्डिंग कैंसर का आइडेंटिफाई करना। फिर है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, ब्लड के थ्रू, जनरली ये ल्यूकेमिया दैट मीन्स ब्लड कैंसर में यूज होता है। अब आती है इनके ट्रीटमेंट की बारी। फर्स्ट वन है सर्जरी। सर्जरी में क्या होता है, जहां पर भी कैंसर है उस ऑर्गन को काट दिया जाता है या उस पार्ट को काट दिया जाता है और वहां से कैंसर को रिमूव कर दिया जाता है। सेकेंड वन इज रेडियोथेरेपी, कुछ रेडिएशंस दिए जाते हैं कैंसर के किल करने के लिए। थर्ड वन इज कीमोथेरेपी, कुछ पिल्स के थ्रू, कुछ मेडिसिन के थ्रू कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। फोर्थ है इम्यूनोथेरेपी, इसमें इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो कैंसर वाली सेल को आइडेंटिफाई करें और उसको क्या करें, किल करें। तो ऐसे ही सिंपल टॉपिक को बहुत ही स्मॉल ड्यूरेशन में जानने के लिए प्लीज वॉच करते रहिए और स्टे रहिए राधा इंस्पायर्ड स्मार्ट एजुकेशन पर। थैंक यू।